भारत क्रिकेट की दुनिया का शहंशाह बन गया है। टीम इंडिया ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर कप पर कब्जा किया। 28 साल बाद विश्व कप भारत के पास आया है। इंडिया ने सचिन तेंदुलकर का 21 साल का सपना भी पूरा कर दिखाया। वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा बनने की खुशी सचिन के चेहरे पर साफ दिख रही थी। अपने पापा का सपना पूरा होता देखने के लिए सचिन की बेटी और बेटा भी स्टेडियम में मौजूद थे। जमकर आतिशबाजी। Quite imagine what the emotion must be. और 28 साल पहले जब India won this cup, at that time we were really small, and I remember my father cried at that time. वो क्रिकेट के बहुत यह कहानी है साल 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल की। यूं तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन संपूर्ण हिंदुस्तान क्रिकेट को सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल मनाते हैं और उन्हें देखना बेहद पसंद करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया के किसी भी कोने में खेलने क्यों न जाए, वहां भारतीय प्रशंसक हाई इंटेंसिटी में मैच देखने पहुंच जाते हैं। अगर क्रिकेट में भारत को शिकस्त देना है तो विरोधी टीम को अव्वल दर्जे का खेल पेश करना पड़ता है। खासकर भारतीय क्रिकेट टीम को उनके अपने घर पर हराना किसी भी टीम का एक ख्वाब होता है। जब साल 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में आयोजित किया गया था, तब क्रिकेट के एक्सपर्ट, क्रिकेट फैंस और दिग्गजों को पूरा विश्वास था कि यह वर्ल्ड कप इंडिया के झोली में ही जाएगा, और सौभाग्यपूर्ण से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ अव्वल दर्जे का प्रदर्शन दिखाया। नतीजा यह हुआ कि 28 साल बाद भारत क्रिकेट विश्व कप जीतने में कामयाब हो सका। तो देर किस बात की, आइए 2011 के सुनहरे पलों को फिर से ताज़ा करते हैं। साथियों, पाकिस्तान को बुरी तरह मात देकर टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी। अब संपूर्ण भारत और क्रिकेट के दीवाने को मही की सेना टीम इंडिया से उम्मीद थी। उस अधूरे ख्वाब को हकीकत बनाने से भारत बस एक कदम पीछे था, लेकिन उस सपने के बीच में खड़ा था। लीजेंड से लेस पड़ोसी मुल्क श्रीलंका वर्ल्ड के बड़े मंच पर तैयार था, जो भारत के वर्ल्ड कप जीतने के मंसूबों पर पानी फेरने का दमखम रखता है। जब ऐसे मुश्किल हालात के बीच टीम इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से होने वाला था, तब क्रिकेट एक्सपर्टों के बीच एक शब्दों का महायुद्ध शुरू हो चुका था। क्रिकेट लीजेंड के बीच कमेंट्स का जंग चल रहा था। कहीं कुछ कह रहा था तो कोई कुछ बोल रहा था। 1983 के बाद भारत एक भी विश्व कप नहीं जीता था और भारत उस धब्बे, उस कलंक को साफ करना चाहता था। सचिन सर को रिटायरमेंट से पहले एक विश्व कप जीतना था। क्रिकेट प्रशंसक पूरे दिल से हिंदुस्तान का परचम लहराना चाहता था। संपूर्ण हिंदुस्तान राष्ट्रगान पे वर्ल्ड कप के अवसर पर एक ही मंच पे जयकारा लगाने को तैयार थी। इंडिया 28 सालों के अकाल को खत्म करना चाहता था। दर्शकों के चेहरे पे खुशी के आंसू थे। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए यह एक फाइनल था, मगर हिंदुस्तान के लिए वो मैच एक सब्र का इबादत था। 1983 के बाद से चली आ रही वो तपस्या, वो प्रतीक्षा का मीठा फल था, जिसने संपूर्ण हिंदुस्तान को 2003 और 2007 जैसे कई साल को देखना पड़ा। वानखेड़े का मैदान साल 2011, तारीख 2 अप्रैल, और सामने थे दो जुझारू कप्तान धोनी और कुमार संगकारा। और इसी बीच सिक्का उछाल जाता है, लेकिन संदेह के कारण सिक्का दोबारा फेंक जाता है और टॉस कुमार संगकारा के पक्ष में गिरता है। संगकारा बेझिझक पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय करता है और सलामी जोड़ी उपुल थरंगा और तिलकरत्ने दिलशान पारी की शुरुआत करने आते हैं। दोनों की बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका का पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय गलत साबित होता है, क्योंकि पावरप्ले के 5 ओवर में श्रीलंका सिर्फ 9 रन जोड़ पाते हैं और इसका दबाव उपुल थरंगा के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, जिसका फायदा जहीर खान को होता है। अपने स्विंग से जहीर खान ने ओपनर बल्लेबाज उपुल थरंगा का शिकार करते हैं। श्रीलंका उपुल थरंगा का विकेट खो चुका था, पावरप्ले भी खत्म हो चुका था और श्रीलंका ने महज 31 रन बनाए थे पहले पावरप्ले तक, जहां मुकाबला इंडिया के फेवर में था। लेकिन कुमार संगकारा के क्लास और तिलकरत्ने दिलशान के तूफानी शॉट ने इस मैच को इंडिया की झोली से दूर ले जा रहा था। दोनों ने मिलकर पहले श्रीलंका को मुश्किलों से बाहर निकाला। पहले रन रेट जहां धीमा चल रहा था, वहीं अब 5 रन प्रति ओवर तक ले आए। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। यह पार्टनरशिप श्रीलंका को एक मजबूत स्थिति तक पहुंच पाते, लेकिन उससे पहले ही श्रीलंका के दूसरे ओपनर दिलशान टर्मिनेटर हरभजन सिंह के फिरकी के शिकार बनते हैं। अब श्रीलंका के 2 विकेट गिर चुके थे और स्कोर बोर्ड पे 60 रन थे। ऐसे मोड पे टीम इंडिया का दबाव धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा था कि तभी मैदान पर आगमन होता है दुनिया के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज महिला जयवर्धने की। टीम इंडिया जहां खुशियां मना रहा था, वहीं अब उनका यह खुशी दुख में बदल गया और उस दुख के कारण
होते हैं। ये दोनों बल्लेबाज संगाकारा और जयवर्धने, दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज का भी इन दोनों बल्लेबाजों के आगे पसीने निकल जाते हैं। और कैप्टन कूल धोनी को इस बात का दिल से एहसास हो चुका था कि अगर यह दोनों बल्लेबाज ऐसे ही बेखौफ खेलते रहे तो ये वर्ल्ड कप किसी भी हालात में टीम इंडिया के पास नहीं जाने वाला है। ऐसे कठिन परिस्थिति में धोनी अपने सबसे भरोसेमंद उस इंसान को याद करते हैं जिन्होंने हर बार टीम इंडिया को बल्ला पकड़ा तो बल्ले से और बॉल पकड़ा तो बॉल से संकट मोचक बनकर मुसीबतों से बाहर निकाला हो, जिसने हर घड़ी अपने कर्म बल्ला और बॉल से अपना जौहर दिखाया था। उसने सबसे पहले श्रीलंका के कप्तान कुमार संगाकारा पे पलटवार किया और अपना पहला शिकार बनाया। संगाकारा का पतन हो चुका था, लेकिन जयवर्धने अभी भी मैदान में सारथी बना टिका था, जबकि श्रीलंका लगातार अपना विकेट गंवा रहा था। वहीं दूसरी छोर से जयवर्धने श्रीलंका के लिए एक दीवार बन चुका था। उन्होंने पहले 50 ठोका फिर सेंचुरी लगाई, जिसकी बदौलत श्रीलंका 45 ओवर में 200 से अधिक रन बना चुकी थी और पारी का 5 ओवर अभी आना बाकी था। ऐसे में जयवर्धने नाम के तूफान से इंडियन बॉलरों पर आक्रमण हो चुका था। लाख कोशिशों के बाद भी टीम इंडिया के बॉलर जयवर्धने का विकेट लेने में असफल रहता है। ऐसे में जयवर्धने का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर आखिरी 5 ओवर में 61 रन बना डाले। श्रीलंका का स्कोर जहां एक समय 200 के आसपास घूम रहा था, वहीं अब श्रीलंका का स्कोर पूरे 50 ओवर में 274 रन पहुंच चुका था। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने के लिए मलिंगा, मुरलीधरन और कुलेस्कारा जैसे खतरनाक बॉलिंग अटैक के खिलाफ 300 बॉल में 275 रन बनाने थे, जबकि श्रीलंका को सचिन, सहवाग, युवराज और धोनी जैसे वर्ल्ड क्लास फिनिशर के खिलाफ इतने ही बॉलर्स में 274 रन बचाने थे। मजबूत और स्विंग बॉलिंग अटैक के खिलाफ इंडिया के लिए यह स्कोर बनाना इतना आसान नहीं था। संपूर्ण हिंदुस्तान दिल थाम के मैच देख रही थी और यह मैच हर घड़ी बदलता जाता, लेकिन टीम इंडिया को तो बीते 28 सालों के सूखे को खत्म करना था। और इसी बीच इंडियन पारी का आगाज होता है विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग और सचिन सर के साथ, लेकिन वीर का बल्ला इस मैच में खामोश रहता है और पारी के दूसरे ही ओवर में सहवाग, लसित मलिंगा KLBW का शिकार होते हैं। टीम इंडिया के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। फैंस दुख में था, सहवाग गद्दारी कर चुका था, परंतु अब संपूर्ण हिंदुस्तान की निगाहें थी क्रिकेट के भगवान सचिन सर से, लेकिन सभी हिंदुस्तानियों के दिल पर घाव दिया एक बार फिर मलिंगा ने, जब उन्होंने भगवान को अपना दूसरा शिकार बनाया। मलिंगा 2 विकेट उखाड़ चुका था, अब भारत के ऊपर काफी दबाव था, साथ ही टीम इंडिया का रन रेट धीमा चल रहा था, परंतु मैदान में अब दिल्ली के 2 आक्रामक लोंडे थे जिसपे संपूर्ण हिंदुस्तान को उम्मीद था। अब तक जहां मैच पे श्रीलंका का दबदबा था, मगर दिल्ली के 2 शेरों ने श्रीलंका पे काउंटर अटैक शुरू किया। दोनों के नजाकत और अटैकिंग शॉट से मैच में बदलाव आ चुका था, क्योंकि एक समय जहां टीम इंडिया का रन रेट 3 के आसपास चल रहा था, वही रन रेट अब 6 के पार जा चुका था। टीम इंडिया का स्कोर अब 20 ओवर में 110 रन हो चुके थे। कोहली का जहां पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस मैच में विराट ने अपनी क्षमता का जौहर दिखाया, परंतु दिलशान के एक चमत्कारी कैच ने टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका दे डाला। अब संपूर्ण भारत को बस इंतजार था किंग ऑफ पंजाब युवराज का, लेकिन धोनी की एंट्री ने पूरी दुनिया को हिला डाला। श्रीलंका के सोच से परे कैप्टन कूल धोनी का एंट्री होना, वर्ल्ड चैंपियन बनने का पहला अध्याय शुरू हो चुका था। गंभीर से कदम मिलाकर धोनी टीम इंडिया के स्कोर को आगे ले जा रहा था। वही टीम इंडिया को अब 116 गेंदों में 122 रनों की जरूरत थी। दोनों ने तेजी से रन जोड़े और टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। एक तरफ जहां गंभीर शतक की ओर तेजी से अग्रसर था, वहीं दूसरी तरफ कूल धोनी अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अब आखिरी 73 गेंदों में टीम इंडिया को 75 रनों की जरूरत थी, लेकिन परेरा के उस गेंद ने गंभीर के सपने को अधूरा कर चुका था। गंभीर के आउट होने के बाद क्रीज पे संकट मोचक आ चुका था। अब मैदान में 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिसके हाथ से मैच बचाना लगभग नामुमकिन था। दोनों ने श्रीलंका पर जोरदार प्रहार किया और 10 गेंद रहते हुए टीम इंडिया धोनी के इस छक्के से 28 सालों की तपस्या को खत्म किया। 28 सालों का वो ख्वाब पूरा हो चुका था। टीम इंडिया अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। भगवान एक वर्ल्ड कप जीतना चाहता था। धोनी अब टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान बन चुका था। टीम इंडिया के खेमे में और संपूर्ण हिंदुस्तान जश्न मना रहा था। वो इंतजार, वो वादिया, वो क्षण और वो साल, अब सब कुछ खत्म हो चुका था। फैंस राष्ट्रगान पे झूम रहा था, खिलाड़ियों की आंखें नम थी। क्रिकेट को पूजने वाला संपूर्ण हिंदुस्तान अब क्रिकेट का विश्व विजेता बन चुका था और ICC का ट्रॉफी पहली बार भगवान के घर को रोशन कर रहा था। उनको खेलना चाहिए and I don't think he should